कंटक में नर पक्षी विराट को राम ने दिया जीवित ही मार। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई पर्णकुटी। सीता ऐसी थी ग्रहणी की कभी न होती कोई त्रुटि। देख के प्रेम राम सीता का शूर्पणखा दी हुई ऋषालु। सोचा जोड़ी देगी तोड़ औरत थी वो बड़ी झगड़ालू। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, भाई ने मुझे दिया है आदेश, आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कह गए हैं राम। सीता जी उठी और बोली, क्या भय आया मन में तेरे? क्यों न जाएगा उन्हें बचाने, जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा और चल पड़े कह माते से पार न कीजिएगा यह रेखा। तभी वहां पर आया रावण भर कर भेष एक साधु का, भिक्षा देवी। वो चिल्लाया, तार गया खेल रेखा का। भिक्षा पानी लेकर सीता कुटी से अपनी बाहर आकर लक्ष्मण की चेतावनिया थोड़ा खिड़की घबराई। रावण देख के उनका रूप समझ गया था सारी बात, बोला, बाहर कर दीजिए भिक्षा, वरना न लगाऊंगा मैं हाथ। थोड़ा डर कर और झिझक कर जैसे सीता आई माँ, रावण आया असल रूप में और लिया सीता को है। आकाश मार्ग से रावण बल था उसमें अपरंपार, तड़प रही थी माता सीता, चिल्लाती थी बारंबार।
छूट सका बातों से सीता माता को। इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते सीते कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा न उन्होंने। हिरणों फूल लताओं से राम ने पूछा वृक्षों से, दसों दिशाओं में जाकर पूछा और दक्षों से। मिली नहीं जब कोई खबर, फूट पड़े अपनी श्री राम। जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर। वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने वानर राज बाली को मारा। 7 पेड़ एक तीर से बिंधे, किस्सा खत्म किया सारा। सुग्रीव को मिल गई उनकी पत्नी, बन गए वो वानर नरेश। भेजा वानरों को 10 दिन, ढूंढो सीता को दे आदेश। कभी जटायु भगत संपादी ने दिया यह अच्छा समाचार। सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने कभी लिया आदेश और मैं उड़ पहुंचा लंका। बजता था जिस स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। वहाँ मिला मैं सीता जी से अशोक वाटिका में जाकर, और दिखाई राम मुद्रिका एक क्षण उन्हें अकेला पाकर। देख मुद्रिका अपने राम की फूट फूट रोई सीता, और साथ में कुछ भी बिन आशा के कौन है जीता। तभी वहाँ आ गए राक्षस, आंग लिया मुझको आकर, और किया प्रस्तुत मुझे रावण दरबार में ले जाकर। राक्षस राज
की लंका केवल बची सी अमा की वाटिका और में उड़कर वापस आया जब करते थे राम प्रतीक्षा सीता जी का पता मिलते ही राम ने युद्ध की तैयारी सुग्रीव के इंगित पर तैयार हुई वानर सेनाधारी राम बंद थे सबसे आगे सबको देते थे वो हिम्मत तैयारी यदि पक्की हो कुछ ना कर सके फिर किस्मत किंतु सामने सागर आया जिसके पार रहता था रावण राम ने की प्रार्थना हे नदीश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन। कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। किंतु सागर था अभिमानी बोला नहीं मार्ग मैं दूंगा। तभी श्री राम ने बदला देवर तुम्हें सुखा मैं दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील मानव में कुशल जुट गए वो करने सेतु बंधन पत्थर पत्थर पर लिखकर राम करने लगे वो सिंधु प्रवाहन थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर तमाम लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा सीता दे दो, रोक लो युद्ध, मन में रहे न कोई अंदेशा। किंतु वो राक्षस था अभिमानी बात राम की नहीं मानी अगले दिन छिड़ गया सेनाओं की बड़ी हुई हानि वानर लड़ते राक्षसों से मायावी युद्ध प्रेमियों से हिंदू न डरते थे वे नन्हे बलशाली दान असुरों से भालू भिड़ते हस्ती दलों से निरत लड़े रथवारों से मन में जो हो राम तो निर्बल लड़ते बलवानों से तब शक्ति से मेघनाथ की द्रुत मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण प्राण बचाने उनके में लाया द्रोण गिरे फिर करके भ्रमण अब फिर क्या था मेघनाथ को मार दिया लक्ष्मण ने जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने तब कुंभकर्ण वहां पर आया मुश्किल से था गया जगाया किंतु राम ने एक ही बार से उस दैत्य को मार गिराया अब तब सका गंभीर राम स्वयं वो आया युद्ध स्थल श्री राम ने शरपौधार से भेजा उसका वक्षस्थल किंतु न मरता था माया भी उसे मिले जीवन अने 10 के 10 सर जो कट जाए तो फिर उगता था करके कुछ श्री राम होने लगे भगवान विवेक कवि विभीषण ने भेद बताया राक्षस था वो बड़ा ही ने जैसे मारा करना भी पर ऊपर गिरा पहाड़ का रावण बात बात में खेत हुआ वो पापी बलशाली दावन जय श्री राम जय श्री राम विजय हुए रघुपति राम राम नाम से गूंजा आकाश गुंजायमान धरती तमाम विजय उपरांत सीता को लेकर पुष्पक विमान पर चढ़े भगवान आते होंगे
रामायण सुनाई। यह कथा भी कवि वाल्मीकि ने रामायण में है बतलाई। आगे क्या हुआ वो भी तो सुनिए। समाचार सुन भरत ने शीघ्र अनुज शत्रुघ्न को संदेशा भेजा, करो तैयारी भाई आते हैं, मेरा तो मुंह को आए कलेजा। कमी ना रहे कुछ स्वागत में, 14 बरस बाद आते जो थे सबके हृदय के वासी, आज वो अपने घर आते हैं। जुट गई शत्रुघ्न तैयारी में, नगर को सुंदर बनाने में। तोरण कहीं कहीं पर पुष्प, कहीं अयोध्या ध्वज लगवाने में। तभी दिखा दक्षिण दिशा से आता आकाश में चमचम एक सूर्य। सूर्य नहीं, श्री राम का रथ था, पुष्पक विमान जगमग भरपूर। ज्यों ही विमान उतरा धरती पर, भरत ने राम को किया साष्टांग। माताएं देने लगी आशीषें, शत्रुघ्न ने झुक कर किया प्रणाम। अयोध्यावासी झूम उठे, लगे नाचने सभी खुशी में। हर ओर जलाए दीप हजारों, हर बाती डूबी थी। उत्सव में इस नगर प्रदेश